साल 2021 में पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर जिसको पंजाब की पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक सोसाइटी में घुसकर एनकाउंटर में मारा था। अब उस गैंगस्टर के पिता चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिस गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूं वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि खुद उसके पिता उस वक्त पुलिस वाले थे, पंजाब की पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन वो पुलिस में रहने के बाद भी अपने बेटे को गैंगस्टर वाले रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाए। लेकिन मुझे याद है जब साल 2021 में उस गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था, वो पिता बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ना सिर्फ रो रहे थे बल्कि उनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा गमगीन था। आज उनके पिता शिरोमणि अकाली दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब क्या इस चुनाव के पीछे उनका मकसद क्या है, साथ ही उस गैंगस्टर के बारे में, कैसे वो गैंगस्टर बना, अपराध की दुनिया में कैसे आया था, सारी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। दरअसल वो साल था 2021 जब पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वहां पर पुलिस ने एक सोसाइटी में उसे घुसकर मारा था। नाम था उस गैंगस्टर का जयपाल भुल्लर। आज की कहानी उसी खतरनाक गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की है, क्योंकि अब उस खतरनाक गैंगस्टर के पिता चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया। तो जयपाल भुल्लर, जिसने एक ज़माने में पंजाब में आतंक मचा रखा था, और जब वो मारा गया तो पंजाब पुलिस में रहे उसके पिता भी उस वक्त बहुत लाचार और बेबस दिखाई दे रहे थे। जयपाल भुल्लर की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कहें खतरनाक है तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल तस्वीर देखिए आप, एक तस्वीर है कोलकाता के उस सोसाइटी की जब 2021 में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर जब मारा गया था। उसके पिता भूपेंद्र सिंह 2024 से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने उन्हें फिरोजपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भूपेंद्र सिंह पंजाब पुलिस से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हो चुके हैं और अब वो यानी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की से अपने दूसरी सूची में उनके नाम का ऐलान हुआ है। तो पार्टी ने अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने ही कुछ दिन पहले उन्हें पार्टी में भी शामिल करवाया था और एक हफ्ते के अंदर उनका नाम चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर घोषित भी कर दिया गया है। अब देखिए, जयपाल भुल्लर की अगर हम बात करें तो लुधियाना में CIA-2 पुलिसकर्मियों CIA-2 के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद वो कोलकाता जाता है, जहां पर पंजाब पुलिस ने 9 जून 2021 को कोलकाता में एनकाउंटर करती है। फिरोजपुर के दशमेश नगर के रहने वाले जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत ने भले ही अपने पिता को हमेशा से वर्दी में देखा हो, लेकिन इसके बावजूद वो जो पंजाब में अपराध की दुनिया में जिससे बढ़ते हैं लोग, वो भी आगे बढ़ता रहा। वक्त ऐसा बदला कि कानून के रखवाले का बेटा कुख्यात गैंगस्टर विकी गोंडर का साथी बना। उसका नाम सुखा कहलमा हत्याकांड में भी शामिल था। गैंगस्टर विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया की जब एनकाउंटर में मौत हुई, उसके बाद गैंग ने जयपाल भुल्लर को लीडर माना और उसके आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। जयपाल भुल्लर उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने हिमाचल प्रदेश के परवाणु टिम्बर ट्रेल के पास फाजिल्का के राजनीतिक नेता और गैंगस्टर रॉकी की हत्या कर दी थी। जयपाल भुल्लर ने उस वक्त इसकी जिम्मेदारी लेते हुए घटना की तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। और सोलन में, हिमाचल के सोलन में जो प्रत्यक्षदर्शी परमपाल और हरप्रीत सिंह थे, उनके बयान पर हिमाचल पुलिस ने जयपाल और उसके गैंग के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया था। अब देखिए, पुलिस रिकॉर्ड में जयपाल भुल्लर के खिलाफ करीब 50 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। इनमें से होशियारपुर गन हाउस डकैती कांड हो या फिर मोहाली, पंचकुला, कोटा, बीकानेर, खजाची मार्केट, लुधियाना एयरटेल शोरूम में बैंक डकैती का मामला हो, पंचकुला के बीजेपी नेता से मर्सिडीज की लूट और रुपए के तांबे से भरे ट्रक लूटने में इसका नाम सामने आया था। जयपाल भुल्लर लुधियाना में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्पीड फंड एकेडमी में भी था। पहली बार उसने 2004 में माफ कीजिएगा, एक सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का किडनैप किया था। वो खेलों में हारने लगा था और गैंगस्टरों के साथ उसके रिश्ते भी उसी वक्त मजबूत होने लगे थे। भूपेंद्र सिंह जो है उनके पिता, उनके मुताबिक जब उनके बेटे ने पहली बार क्राइम किया था तो उन्होंने उससे वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जयपाल अपराध निकल चुका था। उसके साथियों ने हिदायत दी थी कि अगर जयपाल घर पर रुका तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। सोचिए, जयपाल भुल्लर के पिता खुद पंजाब की पुलिस में इंस्पेक्टर थे और
जिस रास्ते पर वो निकल गया था, उसके साथी कहते थे अगर तू घर पर रुकता तो तेरे पूरे परिवार को मार देंगे। शायद यही सबसे बड़ी वजह रही हो कि अपराध की दुनिया में एक बार जयपाल भुल्लर अगर चला गया तो वापस नहीं आ पाया। लेकिन जयपाल भुल्लर इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि उसके साथ एक और गैंगस्टर मारा गया था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 लोग उस एनकाउंटर में मारे गए थे और ये खबर बहुत ज़्यादा देखी और सुनी गई थी। तो आज उसी जयपाल भुल्लर के पिता शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अमृतसर से। लेकिन जयपाल भुल्लर की कहानी मैं आपको और बताऊं, जयपाल भुल्लर के अपराध की दुनिया में आने के बाद उसके पिता ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि वो भले पंजाब की पुलिस में थे, लेकिन उनके पूरे परिवार को जयपाल भुल्लर की वजह से पुलिस वाले कैसे नज़रबंद करते थे, कैसे एक एक को गिरफ्तार करके डिटेन करके ले जाते थे, ये सारे दुख दर्द उन्होंने झेले थे। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अब वो राजनीति में आके उस पाई का हिसाब लेना चाहते हों, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जयपाल भुल्लर के बारे में एक बात मैं और आपको बताऊं, बहुत सारे लोग झूठी खबर बताएंगे लेकिन मैं बताता हूं आपको। जयपाल भुल्लर दरअसल विकी गोंडर का जब साथी था, प्रेमा लाहौरिया, विकी गोंडर, जयपाल भुल्लर ने मिलकर सुखा कहलवा की गोली मारकर हत्या की थी। उस वक्त सुखा कहलवा का पंजाब के अपराध की दुनिया में एक कहें हम तोती बोलती थी तो शायद गलत नहीं होगा। सुखा कहलवा एक ऐसा शूटर था जिसे आज भी जब उसका नाम आता है सोशल मीडिया पर, एक कमेंट हम डालें अभी तो कई सारे सुखा कहलवा के बारे में उसके सपोर्ट में जवाब निकलकर सामने आता है। वो बहुत ही खतरनाक शूटर था और उसने लवली बाबा को मारा था और लवली बाबा की हत्या के बदले ही प्रेमा लाहौरिया, विकी गोंडर, जयपाल भुल्लर, इन लोगों ने उसे मारा और मारने के बाद उसकी लाश के पास भगड़ा किया था। उस वक्त उसे 60 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी, पूरे शरीर पर गोलियों के निशान थे सुखा कहलवा के। खैर, जयपाल भुल्लर के बारे में ही थोड़ा सा अपडेट था। उसके पिता चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में उन्होंने दिलचस्पी क्यों दिखाई है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के पीछे बहुत सारे जवाब भी निकलकर सामने आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उन्हें जीत मिलेगी? और चुनाव लड़ भी रहे हैं तो इसके पीछे की आखिर वजह क्या है कि आखिर उन्हें चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ी? वैसे आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।